बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज डॉक्टर नुमान मुनीर, अनेबलर्स यूएई ऑफिस रिप्रेजेंटेटिव। आज जो टॉपिक है हमारे वीडियो का वो है हाउ टू डू अ वैट रजिस्ट्रेशन इन यूएई, और किसको वैट रजिस्ट्रेशन करनी चाहिए और किसको अभी करनी नहीं चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है, तो लेट्स क्लियर इट टुडे। मैं आपको फ्रॉम द लॉ सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। पहले लॉ भी आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो टू द लॉ सो दैट वी विल अंडरस्टैंड कि किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करनी है, किन लोगों को रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करनी। सो लेट्स गो टू द लॉ। ये एग्जेक्टिव रेगुलेशंस हैं ऑफ फेडरल डिग्री लॉ नंबर 8 फॉर द वैट वैल्यू एडेड टैक्स। लेट्स जंप टू आर्टिकल नंबर 6 अबाउट रजिस्ट्रेशन। ये है आर्टिकल नंबर 6 ऑफ द लॉ, एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। देर आर टू टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन, एक है वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन। मैं आपको डिटेल में बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा टेक्निकल चीज़ें, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं लेट्स डिस्कस। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वो बंदे जिनका थ्रेश होल्ड मीन्स आपका सेल्स रेवेन्यू इज इक्वल टू और मोर देन 375,000 इन 12 मंथ्स। प्रीवियस 12 मंथ में आपकी सेल्स 375,000 दिरम से पहुंच गई हैं या उससे एक्सीड कर गई हैं, आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करनी है कि लाजमी आपने फेडरल टैक्स अथॉरिटी के साथ रजिस्टर करना है। एक ये चीज़ आप नोट कर लें। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि where a person expect to his supplies in accordance with the degree law exceed the mandatory registration threshold for the 30 days, कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट 30 डेज में आप अपना मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन थ्रेशहोल्ड मीट कर सकते हैं विच इज़ 375,000 दिरहम्स, विच इज़ इक्वल टू अराउंड 100,000 यूएस डॉलर्स, तो भी आप अपनी जो है ना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक तो आप पहले अगर 375,000 मीट करते हैं विद इन 12 मंथ्स तो आप रजिस्टर करते हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर मेरा थ्रेश होल्ड मीट हो जाएगा फॉर 375,000 दिरम्स, देन यू कैन आल्सो रजिस्टर। लेकिन उसके लिए स्टिल यू हैव टू गिव देम अ सॉलिड रीजन, सॉलिड डॉक्यूमेंटेशन। Okay, here it is person will have required to register as a specific in that class whether or not he has to qualify them for the liability of the tax of the register for the tax. So उसको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी विद द डॉक्यूमेंटेशन कि मैं नेक्स्ट 30 डेज में कैसे मेरी सेल्स 375,000 को क्रॉस करेगी। ये चीज़ है, ये है इंडिविजुअल्स के लिए भी, और ये है इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स के लिए भी, और ये है बिजनेस अकाउंट होल्डर्स ऑफ यूएई के लिए भी। अब एक और इसमें चीज़ आती है कि नॉन रेजिडेंट ऑफ यूएई, वो लोग जो कि यूएई अमेज़न को यूज़ कर रहे हैं इंटरनेशनली, उनके लिए लॉ क्या कहता है। नंबर 6 पे अगर देखें, where a person is not a resident of the state and is required to register in accordance with the provision of the degree law, authority shall register him with the effect from the date on which he start making supplies, the day he start making sales in UAE, he has to register. This is we are talking about non-resident, जो बंदा यूएई के अंदर मौजूद नहीं, लेकिन वो इंटरनेशनली पाकिस्तान से बैठ के, यूके से बैठ के या किसी भी और कंट्री में बैठ के वो इसको जो है ना वो ऑपरेट कर रहा है, अपना यूएई अमेज़न अकाउंट ऑपरेट कर रहा है, तो उसको थ्रेश होल्ड मीट करने की ज़रूरत नहीं। उसने द डे ही विल मेक फर्स्ट सप्लाई, उसको उसी टाइम पर रजिस्टर करना है। ये हो गया मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका थ्रेश होल्ड है 187,500। सेम, अगर आप 187,500 दिरहम पे पहुंचते हैं, यू कैन रजिस्टर एज ए वॉलंटियर, बट इट्स नॉट ऑब्लिगेशन ऑन यू। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना वो उसको रजिस्टर करना ही करना है। यू कैन वेट फॉर 375,000। सो सिंपल सा क्राइटेरिया इसका ये है कि जब आप 375,000 सेल्स पे पहुंच जाएं, देन यू हैव टू रजिस्टर। दिस इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर्स एंड बिजनेस अकाउंट होल्डर्स।
और those who are non-resident, they are operating international Amazon accounts, उनके लिए ये थ्रेशोल्ड मीट करना ज़रूरी नहीं है. दे हैव टू रजिस्टर इमीडिएटली जब भी वो फर्स्ट अपनी सप्लाई करते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट हु शुड रजिस्टर और हु शुड नॉट. इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है, ग्रुप्स के अंदर भी चल रही है कि किसको वैट में रजिस्टर करना है, किसको नहीं करना. अब नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताता हूं कि वैट रजिस्ट्रेशन एक्चुअली होनी कैसे है. लेट्स डू. यहाँ पे हम टाइप करते हैं tax.gov.a. ये फेडरल टैक्स अथॉरिटी की वेबसाइट है. इसमें ई सर्विसेज पे जाएंगे आप. अब मेरे पास ये पहले अकाउंट हैं क्योंकि मैं टैक्स कंसल्टेंट हूँ, तो हम एक पहले अकाउंट एक न्यू रजिस्टर करते हैं. हम यहाँ पे मैंने एक डमी अकाउंट बनाया, वो एंटर कर देते हैं. टेस्ट. आपका नाम, मोबाइल नंबर आपका, आपका ऑफिस नंबर, अब आपने यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट करना है विच शुड बी 6 to 20 कैरेक्टर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स भी उसके अंदर होने चाहिए. कंफर्म योर पासवर्ड. सिक्योरिटी कोड, select your any of the security question. Let's say first job, हिंट दे दें कोई भी ताकि आपको याद रहे कि क्या मैंने सिक्योरिटी क्वेश्चन लिया था. अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप बिजनेस रजिस्टर फॉर टैक्स, टैक्स एजेंट, टैक्स एजेंसी, बिजनेस रजिस्टर फॉर टैक्स, एग्री, साइन अप. ये आप कह रहे हैं थैंक यू फॉर साइनिंग अप, प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन सेंड टू दिस ईमेल. लेट्स गो टू दिस ईमेल. ये FTA की रजिस्ट्रेशन की ईमेल आ गई है. यहाँ पे प्लीज़ फॉलो द स्टेप्स केयरफुली व्हाट आई एम डूइंग. क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल. क्लिक ऑन दिस एंड वेट जब तक ये ओपन नहीं होता. जब ये ओपन हो जाए तो आपने यहाँ पे दोबारा कंफर्म को क्लिक करना है, देन योर अकाउंट विल बी एक्टिवेटेड. अब आपका ये अकाउंट एक्टिवेट हो गया है. लेट्स गो बैक एंड स्टार्ट आवर रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे अब साइन अप हमने कर लिया. अब यहाँ पे वो वाला ईमेल एड्रेस दें. दैट वाज textvideotest@gmail.com. अपना पासवर्ड दें, सिक्योरिटी कोड, लॉगिन.